दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जापान के 10 डरावने अर्बन लेजेंड्स के बारे में। और इस वीडियो का पार्ट 1 में पहले ही बना चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गोजू। कहते हैं कि काउहेड नाम की एक कहानी जापान में बहुत मशहूर है और ये कहानी इतनी डरावनी है कि इसे सुनने वाले का शरीर कई दिनों तक डर से कांपता है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। 17वीं शताब्दी में लिखी गई इस कहानी को पढ़ने के बाद कई लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए ये कहानी जिस पुस्तक में लिखी गई थी, उस पुस्तक को फाड़कर उसके पन्नों को जापान में कई अलग अलग जगहों पर छुपाया गया है। हानाको-सान। कहते हैं कि जापान के स्कूल्स में गर्ल्स टॉयलेट में जाकर अगर आप हनाको का नाम लेंगे तो उसकी आत्मा आपके सामने आ जाएगी। माना जाता है कि हानाको-सान नामक इस लड़की की मौत दूसरे महायुद्ध के दौरान हुए एक हमले में गर्ल्स टॉयलेट के तीसरे स्टॉल में हुई थी। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि उसकी मौत सीनियर स्टूडेंट्स ने की रैगिंग की वजह से हुई थी या फिर उसे किसी पागल खूनी ने मारा था। कारण जो भी हो, लेकिन हानाको-सान की ये आत्मा अब बदला लेने के लिए लौट आई है। 1980 के दशक के बाद से हानाको-सान की आत्मा को बुलाने का ये खेल जापान की स्कूल जाने वाली छोटी लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। इस अर्बन लेजेंड के मुताबिक अगर आप गर्ल्स टॉयलेट के तीसरे स्टॉल के दरवाजे पर 3 बार दस्तक देते हुए पूछेंगे, हानाको-सान, क्या तुम अंदर हो? और अगर स्टॉल के अंदर से जवाब आए, हाँ, मैं अंदर हूँ, तो समझ लीजिए कि आपने हानाको-सान की आत्मा को सफलता से बुला लिया है। अगर आप चाहें तो इस खेल को इधर ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उस दरवाजे को हल्का धक्का देकर खोलेंगे तो वो खुल जाएगा। लेकिन आगे जो होगा उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे। गवाहों के मुताबिक उस स्टॉल के अंदर एक छोटी सी मासूम लड़की दिखती है। इस लड़की के बाल छोटे होते हैं और उसने स्कूल की यूनिफॉर्म भी पहनी होती है। लेकिन इस लड़की की भोली सूरत पे ना जाएं, क्योंकि ये आपकी आंखों के सामने ही अपना रूप बदलकर एक 3 सिरों वाली डरावनी सी छिपकली बन जाएगी और अपने तेज धार नाखूनों और 3 सिरों की मदद से ये आप पर हमला करके आपके टुकड़े टुकड़े कर देगी। द गर्ल फ्रॉम द गैप। जापान में एक ऐसी मान्यता है कि जिसमें बताया जाता है कि अगर आप कोई दरवाजा पूरी तरह से बंद या फिर खुला नहीं रखते, मतलब चौखट और दरवाजे के बीच कोई दरार छोड़ देते हैं, तो बत्तियां बुझाने के बाद अगर आप उस दरवाजे में छोड़ी गई दरार की तरफ देखेंगे तो उस दरार में आपको आप ही की तरफ देख रही 2 आंखें दिखाई देंगी। इनुनाकी गांव। यह जापान का एक अजीब गांव है जिसमें अब कोई नहीं रहता, लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता। इस गांव के प्रवेश द्वार पर लगाए गए एक फलक पर लिखा गया है कि इस गांव के अंदर जापान का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। फिलहाल इस गांव में कोई रहता नहीं है, इसलिए अब ये एक बड़ा सा खंडहर बन चुका है। लोगों में ऐसी मान्यता है कि कुछ सालों पहले इस गांव में एक महामारी आई थी जिसके वजह से लोग पागल हो गए और ये हिंसक गांव वाले एक दूसरे पे हथियारों की मदद से हमला करने लगे। सैकड़ों लोग मारे गए और बचे हुए लोग इस गांव को छोड़कर भाग गए। माना जाता है कि हिंसा में मारे गए इन गांव वालों की आत्माएं आज भी इसी गांव में भटक रही हैं। इसलिए यहाँ आने पे लोगों ने कई प्रकार की भूतिया गतिविधियों का अनुभव किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस गांव के अंदर दाखिल होते ही आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ठीक से काम करना बंद कर देंगे। रेड रूम। ये जापान का मशहूर इंटरनेट अर्बन लेजेंड है जो सासेबो नागासाकी इस 11 वर्षीय लड़की का उसकी ही स्कूल की सहेली के द्वारा खून किए जाने के बाद सुर्खियों में आया था।
कहते हैं कि वो खूनी लड़की रेड रूम कर्स के वजह से खुद का मानसिक संतुलन खो बैठी थी। ये श्राप तब शुरू होता है जब आप अपने रूम में अकेले बैठकर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फिर अचानक से ही एक पॉपअप विंडो सामने आती है जिसमें लाल अक्षरों में लिखा होता है, डू यू लाइक द रेड रूम? क्या आपको लाल कमरा पसंद है? और जैसे ही आप ये सवाल पढ़ते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन लाल रंग से भर जाती है। उसके बाद दिखाई देते हैं इस श्राप का शिकार बने कई लोगों के नाम। ऐसी मान्यता है कि इस फ्लैश एनिमेशन को देखने वाला या तो पागल हो जाता है या उसकी वहीं बैठे बैठे मौत हो जाती है। नोह मास्क। ये जापान में बनाए गए पारंपरिक नकाब होते हैं जिन्हें लकड़ी को तराश कर बनाया जाता है और इनका इस्तेमाल मुख्यतः जापान के पारंपरिक नाटकों में होता है। इन नकाबों पर इंसानी चेहरे की ही तरह कई अलग अलग भाव दिखाए जाते हैं, जैसे कि खुशी, दुख और क्रोध। नोह मास्क कई दफा जानवर और राक्षसों की शक्ल में भी बनाए जाते हैं जो दिखने में बहुत ही भयानक हो सकते हैं। जापान में एक ऐसी मान्यता है जिसके मुताबिक आप जितनी देर इस नकाब को पहन रखते हैं, यह नकाब आपके मन में चल रहे बुरे विचार और नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और खुद में समा लेता है, जिससे इसकी शक्ति बढ़ती जाती है और फिर धीरे धीरे ये उसे पहनने वाले पर हावी होने लगता है। दारुमासान। दारुमासान एक जवान लड़की थी और एक दिन नहाते वक्त पैर फिसलने के कारण उसका सिर बाथटब पे टकराया था और उसी पानी से भरे बाथटब में डूबकर उसकी मौत हो गई थी। माना जाता है कि अगर आप आधी रात को बार बार कहते हैं, दारुमासान तुम बाथटब में गिर गई थी, तो आपके सामने दारुमासान की आत्मा प्रकट हो जाएगी। लेकिन अब बिना डरे आपको उससे पूछना है, तुम बाथटब में कैसे गिरी? ये पूछने के बाद फौरन ही आप बाथरूम से निकल जाएं। फिर अगला पूरा दिन दारुमासान की आत्मा आपका पीछा करेगी। फिर उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपको 2 शब्द बार बार दोहराने होंगे और वो हैं, कित्ता कित्ता। डोमिनोज हेल। ये जापान की एक श्रापित कविता है जिसे पढ़ने वाला जान से मारा जाता है। इसे साल 1919 में कवि यासो सैजो ने लिखा था। उस वक्त पहला महायुद्ध शुरू हो चुका था। ये कविता टोमिनो नामक एक छोटी लड़की की कहानी बताती है जिसने अपने ही माता पिता का खून कर दिया था और अब वो नरक की आग में जल रही है। कहते हैं कि अगर आप इस श्रापित कविता को बड़ी आवाज में पढ़ते हैं तो टोमिनो नामक उस लड़की की आत्मा आपके पीछे पड़ जाती है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस कविता को मन में पढ़ने के बावजूद उन्हें कई प्रकार की शारीरिक तकलीफें और बीमारियां हुई हैं। इस श्रापित कविता के ऊपर 1974 में तेरामासुजी नामक एक डायरेक्टर ने फिल्म बनाई थी जिसके प्रदर्शित होते ही उसकी लीवर की एक गंभीर बीमारी से मौत हो गई। कोकुरी-सान। ये जापान का एक डरावना बोर्ड गेम है जो मेजी काल में बहुत ही लोकप्रिय था, लेकिन जापान में अब इसे ज्यादातर स्कूल के बच्चे ही खेलते हैं। पर ये कोई साधारण गेम नहीं है। ouija बोर्ड की तरह ही इसमें भी आत्माओं से संपर्क बनाया जाता है, लेकिन ouija बोर्ड के विपरीत कोकुरी-सान ये गेम किसी दुकान पर खरीदा नहीं जा सकता, इसे खुद बनाना पड़ता है और प्लैंचेट की जगह पर इसमें येन नाम के जापानी सिक्के इस्तेमाल किए जाते हैं। इस खेल में आप सिर्फ एक ही आत्मा से संपर्क बना पाते हैं जिसका नाम है कोकुरी-सान। ये शिंतो धर्म की एक चालबाज आत्मा है जो कुत्ता, लोमड़ी और रकून का मिश्रण दिखाई देती है। लोग इस आत्मा से कई प्रकार के सवाल पूछते हैं, जैसे कि कोकुरी-सान मैं अमीर कब बनूंगा? कोकुरी-सान मुझसे कौन प्यार करता है? कोकुरी-सान मेरी मौत कब होगी? और ये आत्मा भी इन सवालों का जवाब अक्सर सही देती है। ये खेल खत्म करने से पहले आपको कोकुरी-सान को अलविदा कहते हुए अपनी दुनिया में वापस लौट जाने के लिए कहना पड़ता है।
और इस गेम को खेलने के लिए इस्तेमाल की गई सारी सामग्री को आग से जलाकर नष्ट करना पड़ता है। पर्पल मिरर। कहते हैं कि अगर आप 20 साल से कम उम्र के हैं और आपने पर्पल मिरर इस कहानी को सुना है तो आपके 20वें जन्मदिन पर आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर आप 20 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। ये बात सच है या झूठ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन पर्पल मिरर की वो कहानी हम जानते हैं। बहुत साल पहले की बात है। 19 साल की एक जापानी लड़की थी जिसे एक दिन उसकी माँ ने तोहफे में एक आईना दिया। वो लड़की दिन भर अपने ही विचारों में खोई रहती। उसे खुशी देने वाला उसकी जिंदगी में और कोई भी नहीं था सिवाय उस आईने के, क्योंकि जब भी वो खुद को उस आईने में देखती तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती और आईने में दिख रहे अपने सुंदर चेहरे को देखकर वो बहुत खुश हो जाती। दिन भर उसी आईने में देखते हुए वो अपने ही प्रतिबिंब से पागलों जैसी बातें करती और इन्हीं बातों में इस कदर खो जाती कि उसे खाना खाने और पानी पीने तक का भी ख्याल नहीं रहता। इसी वजह से वो दिन ब दिन पतली होती जा रही थी। उसके शरीर और चेहरे की हड्डियां साफ दिखाई देने लगी, लेकिन जब भी वो खुद को आईने में देखती वो पहले जैसी ही खूबसूरत दिखाई देती। अपने 20वें जन्मदिन पर वो बहुत खुश थी और सजते संवरते हुए उसने सोचा कि क्यों ना उसके मनपसंद आईने को भी सजाया जाए, और इसीलिए उसने आईने के ऊपर पर्पल कलर को पोत दिया। इसके बाद जब उसने आईने के अंदर झांककर खुद के प्रतिबिंब को देखा तो उसे एक सूखा मुरझाया बदसूरत चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर वो बहुत दुखी हुई और सदमा लगने की वजह से घर के बाहर यहाँ वहाँ दौड़ने लगी। उतने में ही सड़क पर से जा रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया, लेकिन मरते मरते भी वो लड़की बोल रही थी, पर्पल मिरर, पर्पल मिरर। दोस्तों, तो ये थे जापान के कुछ डरावने अर्बन लेजेंड्स। अगले वीडियो में आप किस देश के अर्बन लेजेंड्स जानना चाहेंगे ये कमेंट या वोट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।